हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो पर मैं देते रहता हूं जानकारी इलाज से संबंधित। बहुत सारी बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं या मतलब लंबा लंबा समय तक उसका इलाज चलते रहता है, तो मैं इसमें आपको टिप्स भी देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और होम्योपैथिक दवाई भी बताते रहता हूँ जिससे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। तो आइए, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। ये आज का वीडियो भूख नहीं लगने के समस्या पर आधारित है। अंग्रेजी में अगर हम मेडिकल टर्म की बात करें तो इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज होता है एनोरेक्सिया, या इसको हम कह सकते हैं वांट ऑफ एपेटाइट। तो इसमें रोगी को भूख नहीं लगते रहता है। अब भूख नहीं लगने का जो मतलब मसला है, जो बीमारी है, वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये कई बार ये किसी बीमारी के कारण होता है, या फिर मतलब पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया उसके वजह से होता है, या मतलब जो ब्रेन में जो भूख का केंद्र होता है वो उत्तेजित नहीं हो। चूहा पर प्रयोग करके देखा गया कि एक खास केंद्र होता है ब्रेन में, तो उसको मतलब इलेक्ट्रोड लगा करके जब उस पर उसको मतलब ज़्यादा उत्तेजित कर दिया गया तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता था, और इसी हिसाब से उसको जब मतलब शून्य जैसा कर दिया गया या निकाल दिया गया सर्जरी के माध्यम से, तो फिर भूख ही ख़त्म हो गया। तो मतलब भूख, पेट जब आमाशय खाली होता है, हम जब भोजन करते हैं तो 4 घंटा के बाद हमारा आमाशय खाली होता है और उसके बाद हमको भूख की अनुभूति होती है। तो किसी किसी को तीव्र भूख लगता है तो उसको भूख बर्दाश्त ही नहीं होगा, और कोई कोई ऐसा आदमी होता है जिसको भूख ही नहीं लगता है। सामान्यतया जो ये प्रॉब्लम होता है या तो मतलब बहुत ओल्ड एज में होता है, या फिर मतलब बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये शिकायत देखने को मिलती है। लोकल भाषा की बात करें तो उसके लिए टर्म होता है उसको ममड़खा। तो उसमें जो पुराने जो वैद्य लोग हैं या मतलब माता जी बहनें हैं, तो वो देख करके समझ जाती हैं कि ये बालक का पपनी मोटा हो गया है और मतलब वो भोजन नहीं खा रहा है, तो उसको बोलते हैं ममड़खा। और जो आयुर्वेद का पुराना नुस्खा है जिसमें काला नमक और मतलब काला नमक के साथ साथ हम उसमें थोड़ा सा अजवाइन ये सब मिला करके देते हैं, या फिर मतलब एक बहुत अच्छा हर्ब्स है गुल्लड़ का दूध। गुल्लड़ का दूध अगर मतलब उसको खुरचन में मिला करके दिया जाए, खुरचन में उस गुल्लड़ का में जो है से कट लगा लीजिए गुल्लड़ के पेड़ में, और उसमें से जो रस निकलेगा उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसको थोड़ा सा सुसुम करके पिला दीजिए या पानी में घोल करके पिला दीजिए। तो इससे भूख लगने की जो नहीं लगने की जो शिकायत है वो ठीक हो जाती है। एक और भी तरीका है, हेमियोपैथ में उससे दवाई भी बनता है पेप्सिनम, और मतलब या मतलब केरेका पपैया दवाई बनता है पपीता के रस से। तो उसमें क्या करते हैं कि पपीता में एक चीरा लगा देते हैं, तो उसमें से जो दूध आता है उसको सुखा लेते हैं, और उसको अगर हम गर्म पानी के साथ लें तो उससे भी भूख बढ़ता है। या फिर मतलब कई बार आप देखेंगे कि पपीता को जो तोड़ते हैं तो उसमें से जो रस का स्राव होता है, उस रस को अगर हम आधा गिलास उषुम पानी में मिला करके लें तो उससे भूख बढ़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई का। तो सबसे टॉप में इसमें मेडिसिन है जेंटियाना लुटियाना क्यू। तो जेंटियाना लुटियाना क्यू क्या होता है कि किसी कोई बीमारी हो गया, टाइफाइड हो गया या मतलब एंटीबायोटिक हो चला है, या कुछ कोई और ही बीमारी हो गया, बीमार हो जाने के बाद लंबा बीमारी के बाद हो या मतलब शॉर्ट टर्म की बीमारी के बाद भी एकदम भूख का लोप हो जाए, तो उस कंडीशन में एकदम भूख लगता ही नहीं है, रुचि जैसा भी हो गया, तो दोनों ही चीज़ में ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है जेंटियाना लुटियाना क्यू। देना कैसे है इसको? तो देना है 1 कप गर्म पानी में आप 10 बूंद दीजिए, और उसको भर दिन में 2 से 3 बार दीजिए, देखिएगा कि भूख लगने लगा। इसके अलावा हम देखते हैं एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम के मामले में हम क्या देखते हैं कि भूख लगेगा खूब ज़ोर से, लेकिन 2 ही कर खाया कि एकदम पेट लगेगा कि भर गया, अब खाने का कोई इच्छा नहीं। तो उस कंडीशन में हम लाइकोपोडियम 30 पावर में सुबह शाम देते हैं और देखते हैं 1 से 2 दिन में भूख लगने लगता है। और अगर लाइकोपोडियम 30 पावर से फ़ायदा नहीं हो तो 200 पावर में दे करके 48 घंटा इंतज़ार कीजिए, देखिएगा कि इससे भूख में वृद्धि हो गई है। फिर एक दवाई है चाइना, उसमें गाइडिंग सिम्टम्स क्या है चाइना का कि पूरा पेट गैस भरा रहेगा और मतलब भूख नहीं है फिर भी अगर हम खा रहे हैं तो मतलब भोजन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में कि भूख नहीं है फिर भी भोजन हम कर पाते हैं, तो या मतलब खाना खाने के तुरंत बाद भूख का लौट आना, ये सिम्टम्स में हम देते हैं चाइना। फिर एक दवाई है नक्स भूमिका, भूख नहीं लगने पर मुंह का स्वाद अगर मतलब कड़वा हो, जीभ का पिछला भाग अगर मतलब पीला हो, तो उस कंडीशन में हम नक्स भूमिका देते हैं। और नक्स भूमिका से अगर फ़ायदा नहीं होता है तो सुबह में सल्फर का देते हैं 3 से 4 बूंद, और रात में सोते समय नक्स भूमिका का 30 बूंद देते हैं डायरेक्ट टंग पर 3 से 4 बूंद। तो फिर हम देखते हैं कि भूख लगना शुरू हो गया है। इसके बाद जो एक खास दवाई है इग्नेशिया, उसका भी